दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ चली गई भगवान के पास। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पंकज और संध्या की शादी को 4 साल हो चुके थे। उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया जिसका दोनों ने नाम गोल्डी रखा। गोल्डी खेलते खेलते बड़ी होकर स्कूल जाने लगी थी। संध्या की बेटी को स्कूल बस उनके घर के आगे से लेकर जाती थी। क्योंकि संध्या और पंकज का घर सड़क किनारे ही था तो बस वहां तक आ जाती थी। गोल्डी की मम्मी उसे बस में बिठाकर वापस लौट जाती थी। कुछ दिनों से रोज़ एक नया लड़का भी गोल्डी की आगे वाली सीट पर बैठकर स्कूल जाता था और वह गोल्डी की ओर बार बार देखता रहता था। प्रतिदिन संध्या एक बात नोटिस करती थी और इस बारे में संध्या ने पंकज को बताया कि पता नहीं मगर अजीब सा लड़का है। पिछले एक हफ्ते से गोल्डी की स्कूल बस में एक नया लड़का आता है। पंकज ने पूछा तो फिर क्या हुआ? फिर संध्या ने पंकज को बताया कि आपको पता है कि बस में सभी बच्चे अपनी पसंद की सीटों पर बैठते हैं और वो लड़का गोल्डी के आगे वाली सीट पर ही बैठता है और बार बार गोल्डी की ओर मुड़ मुड़ कर देखता है। पंकज ने संध्या से कहा कि साफ साफ कहो, आखिर मामला क्या है, क्यों इतना दुखी हो? संध्या ने पंकज को बताया कि वो मुझे भी बहुत गौर से ही देखता है और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग सा रहता है। पता नहीं लेकिन कुछ न कुछ अजीब जरूर है। पंकज हंसते हुए बोला, आप भी यूं ही कुछ भी बोलती रहती हो। अभी अपनी बेटी गोल्डी बहुत छोटी है और तुम बहुत बड़ी। इसके साथ ही संध्या भी खिलखिलाकर हंस दी। कुछ दिनों बाद अचानक संध्या की तबीयत खराब हो गई तो इसलिए गोल्डी को बस में छोड़ने की जिम्मेवारी पंकज पर आ गई। पंकज को संध्या की वो बात भी याद थी। पंकज ने देखा तो एक मासूम सा बच्चा बिल्कुल गोल्डी की उम्र का। उसने पंकज को देखा और वह कुछ मायूस होकर बैठ गया। जब पंकज बेटी गोल्डी को स्कूल बस में बिठाकर वापस घर आया और आकर अपने ऑफिस चला गया। पंकज जब शाम को घर वापस लौटा तब तक गोल्डी भी स्कूल से घर लौट चुकी थी। संध्या ने पंकज को कॉफ़ी बनाकर दे रही थी। तभी गोल्डी भी अपनी मम्मी को बता रही थी कि बस में मेरे आगे वाली सीट पर जो लड़का बैठता है। संध्या ने घबरा कर तुरंत गोल्डी से पूछा, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? फिर गोल्डी ने अपनी मम्मी को बताया कि उसने मुझे बोला कि दीदी आज आपकी मम्मी नहीं आई आपको छोड़ने। उन्हें क्या हुआ जिस कारण आज आपके पापा आपको छोड़ने आए हैं? गोल्डी ने बताया कि आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तो इसलिए आज मेरे पापा ही मुझे छोड़ने आए हैं। फिर उस लड़के ने बताया कि मेरे तो रोज़ पापा ही मुझे बस में छोड़ कर जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं छोड़ कर जाती क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है। मेरे पापा कह रहे थे कि वो भगवान के पास चली गई है, लेकिन मेरी क्लास टीचर कहती है कि सबकी मम्मी एक जैसी होती है और मुझे तो आपकी मम्मी में भी अपनी मम्मी की परछाई दिखाई देती है। जब गोल्डी ने ये सब बताया तो ये सब सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ गए और संध्या कहने लगी कि जो मासूम मेरे अंदर अपनी मम्मी की परछाई ढूंढ रहा था और मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। फिर संध्या ने उस लड़के को अपने गले से लगा लिया और संध्या ने माँ की तरह ही उस लड़के को प्यार किया और यही प्यार और माँ की ममता ही बच्चों के अच्छे भविष्य का रास्ता बनाती है और मेरी नज़रों में यही सबसे महान कार्य है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि स्नेह और ममता देने वाला और लेने वाला दोनों भगवान का ही स्वरूप होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।